अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और फाइनली 1 वीक पूरा हो गया और यूट्यूब ने फिर से परमिशन दिया है अपलोड करने का, पोस्ट करने का। इसीलिए बहुत रिस्क लेकर मैं ये वाला पार्ट अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं क्या होगा, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी का ट्विंस बेबी हुआ था और वो दोनों अपने बेबीज़ के साथ बहुत खुश थे। फिर ऐसे करते करते 1 साल बीत चुके थे। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वैन चाओ को दिखाया जाता है। वैन चाओ जो कि था, वो अपने जो जेल के अंदर बैठा हुआ था और वो दीवार के अंदर तस्वीर बना रहा था और कुछ बोल रहा था, बिड़बिड़ा रहा था। उसने कहा बस 1 साल और बीत गए, अब सिर्फ 5 साल। ये 7 साल कितने जल्दी बीत जाएगा। उसके बाद वांगजी और विंग, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जीना मैं हराम कर दूंगा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे जेल के अंदर जितने सारे कैदियाँ थी उन सबको सुनाई देता है और वो पूरे गूंज रही थी। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था, वो रेडी होकर नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया, जहाँ पर सब लोग बैठ चुके थे। वहाँ पर जियांग चैंग बैठा हुआ था और सिचेन जो कि था, वो किचन के अंदर था और वांग जी सर पर मैडम यू बैठा हुआ था और जियांग फेंग मैन भी बैठा हुआ था। वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। इधर जो शुयांग था, शुयांग बच्चों के साथ खेल रहा था। दोनों बच्चे अब थोड़े थोड़े करके खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि अब वो लोग 1 साल के हो चुके थे। सिजवेन ने जब देखा कि विंग टेबल के पास बैठा हुआ है और वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तब सिजवे ने कहा पापा। सिजवे के मुंह से पापा सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सिजवे की तरफ देखा, उसने कहा वांग जी, क्या इसने मुझे भी पापा कहा। लैन जैन भी हैरान था। सब लोग सिजुए को देख रहे थे और सिजुए बहुत मुश्किल से अपनी छोटी छोटी पैरों को लेकर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो मुड़ गया और वो क्लैप किया अपने हाथों से। उसके बाद उसका मोटू सा पेट और छोटू सा पैर लेकर वो अपने पैरों को बढ़ाने लगता है। वो चल तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। विंग तो वो तो शौक में था, क्योंकि सिजवे चलने की कोशिश कर रहा है। विंग अपनी चेयर से उठ गया और वो नीचे बैठ गया। उसने कहा सिजवे, कम ऑन बेबी, तुम कर सकते हो, आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। सिजवे बहुत मुश्किल से अपने पैरों को इधर उधर हिलाने लगता है और वो धड़ाम से फ्लोर में गिर गया, लेकिन वो रोया नहीं। उसके बाद वांग जी वहाँ पर जाने लगा तो विंग ने कहा रुको, उसे आने दो। फिर वहाँ पर वांग जी रुक गया। विंग ने कहा लैन जैन, पीछे हटो, उसे आने दो। सिजुए बहुत मुश्किल से उठता है। इधर जो हमारा युवान था, वो बॉल को खा रहा था। उसके छोटे छोटे दांत निकले थे, जिसकी वजह से वो बॉल को चबाने की कोशिश कर रहा था। उसके 2 या 1 दांत आए थे और सिजुए बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। उसने कहा पापा। वो धीरे धीरे करके चल कर आ रहा था। विंग ने कहा हाँ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। सिजवे बहुत मुश्किल के बाद फाइनली अपने पापा के पास आ गया। उसके बाद उसकी पापा ने उसको पकड़ लिया और उसके पूरे फेस के ऊपर किस किया। उसने कहा फाइनली मेरा बेटा चलना सीख गया है, अब जल्दी सीख जाएगा ना। सिजवे ने कहा पापा। फिर विंग ने कहा हाँ पापा, और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर बैठ गया। जब युवान ने देखा कि उसका पापा सिजुए को गोद में लेकर बैठ गया है, तब युवान को भी लगा तू क्यों बैठेगा, मैं भी बैठूंगा। और फिर ये बोलकर वो खुद अपने हाथों और पैरों में चलते हुए आने लगा विंग के पास। तब सिजुए विंग की खाना को छीन रहा था। विंग खा रहा था सैंडविच, सलाद, फ्रूट्स वगैरह खा रहा था ना, तो ना वो जो हमारा सिजुए था, वो छीनने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथों को बढ़ा रहा था। फिर विंग ने कहा तुम्हें खाना खाना है, लेकिन तुम अभी नहीं खा सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। वांग जिसे देखकर हंस रहा था। फिर युवान ने उसके हाथ को बढ़ाया और चॉपस्टिक को लेने की कोशिश करता है। विंग ने कहा नो 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 बेबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सिजे ने कहा आइंग आइंग। फिर विंग ने कहा नहीं, कोई आइंग आइंग नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा वो, समझे, इसे तुम्हारी आँख में लग जाएगी। सिजुए ने कहा आनी। फिर विंग ने कहा ठीक है, तुम ये स्पून ले लो, और फिर उसने एक स्पून को सिजुए के हाथ में दे दिया। सिजुए उसे लेकर चाटने लगा।
थोड़ी देर बाद विंग को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ तो उसने देखा वहाँ पर युवान भी आ चुका है। उसने युवान को गोदी में उठा लिया। उसने कहा, अरे युवान, तुम भी आ गए हो? उसने कहा, पापा पापा पापा। फिर विंग ने कहा, मेरा बेटा, मेरा दोनों बेटा स्ट्रांग है ना? स्ट्रांग हो ना तुम दोनों, जल्दी से उठ पड़े हो जाओ, उसके बाद बिजनेस संभालना है। मैडम यू ने कहा, हाँ, अभी तक बड़े नहीं हुई है और बिजनेस संभालना है उसे। विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, देखो युवान कितना जल रहा है ना, जब मैंने सिजुए को गोद लिया तो वो भी आ गया। इधर वांग जी ने देखा कि जो युवान था वो सिजुए के पास से स्पून को छीनने की कोशिश कर रहा है। विंग ने कहा, देखना ये लोग जल्दी से बड़े हो जाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे और फिर मेरे बिज़नेस को संभालेंगे। तभी वांग जी ने कहा, हाँ, ये लोग स्कूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और बड़ा होकर झगड़ा भी करेंगे। देखो कैसे लड़ रहा है दोनों स्पून को लेकर। सिजू ने कहा, ना, और इधर युवान ने कहा, विंग ने कहा, जस्ट साटा, बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, ये लो, तो ये तुम्हारे लिए। उसने एक और स्पून को लिया और फिर युवान को दिया। युवान ने एक आंख छोटी किया, उसके बाद स्पून को देखा अपने हाथों में, उसके बाद सिजुए के हाथों में, और उसने कुछ सोचा और पता नहीं क्यों उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया और सिजुए की स्पून को छीनने लगा फिर से। और फिर ये देखकर सब लोग फिर से हंसने लगे। ऐसे करके कुछ वक्त और बीत जाते हैं। अब एक दिन नाइट का वक्त दिखा जाता है। डिनर करने के बाद सब लोग सो चुके थे। वांग जी और विंग बच्चों को सुलाने के बाद वो लोग सो रहे थे। दोनों बच्चे उन दोनों के बीच में था। वांग जी विंग को बार बार देख रहा था। विंग जो कि था वो सो गया चुपचाप, अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, वांग जी विंग को ऐसा इशारा कर रहा था, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो सो रहा था। वांग जी को थोड़ा अजीब लगा तो उसने फिर से कहा, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, इसका मतलब क्या है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर ये सोने का नाटक कर रहा है? क्या इसको कुछ फील नहीं होता है? विंग के बच्चे। फिर उसने ब्लैंकेट को खींचा, लेकिन अभी तक विंग नहीं उठा था। विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखा था और उसका एक हाथ उसके फोrehead के ऊपर था। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी पैर को बढ़ाते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ। और फिर ये बोलकर वो विंग के पैर के पास अपने पैर को ले गया और फिर उसके पैर को रब करने लगा। विंग की आंखें खुल गई और फिर उसने अपने पैरों को देखा, जहाँ पर उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद वांग जी को देखा। वांग जी उसे देख रहा था बहुत गुस्से में। और उसके बाद उसने उसकी पैर को, जो ट्राउज़र है ना उसका, जो ट्राउज़र को उठाते हुए उसके पैर को टच करने लगता है अपने पैर से। उसके बाद विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, लैंजन, क्या हुआ है? क्या बात है? लान वांग जी ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? वांग जी ने कहा, पागल कहीं का। ये बोलकर वांग जी दूसरे साइड घूम गया और फिर सो गया। विंग ने कहा, लैंजन, क्या हुआ है? लान वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप सोया रहा। विंग ने कहा, लैंजन, क्या बात है, बताओ ना। लान वांग जी ने कहा, सो जाओ, गुड नाइट, ओके, हाँ। और फिर ये बोलकर वो फिर से सो गया। विंग ने कहा, क्या हो गया इसको? फिर विंग को याद आया कि किस तरह से लैंजन अपने पैरों को लेकर उसे तंग कर रहा था, उसकी पैरों पर रब कर रहा था। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद उसने युवान को देखा जो कि उसके पास सो रहा था, अपना मुंह खोलकर। उसने युवान को थोड़ा सा साइड किया, उसके बाद सिजुए को भी, और उसके बाद वो कूदकर वांग जी के पास आ गया और अपने पिलो को लिया और सिजुए और युवान के साइड में वो रख दिया ताकि वो लोग नीचे ना गिर जाए साइड से। फिर विंग ने वांग जी को शोल्डर से पकड़ा। उसने कहा, लैंजन, मेरी तरफ घूमो, क्या हुआ है? नाराज़ हो क्या मुझसे? तुम मुझे कहो ना ये सब कुछ, मुझे कैसे पता होगा, बोलो, इसीलिए मैंने पूछा। तभी वांग जी ने कहा, अच्छा, तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम हर वक्त सिर्फ ना जानने का ढोंग करते हो, है ना विंग? तुम्हें सब कुछ पता है। विंग ने कहा, नहीं लैंजन, ऐसे बात नहीं है। लान वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाकर सो जाओ, गुड नाइट। विंग ने लैंजन को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी ना लैंजन, क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, ओके, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना लैंजन। लान वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ सो जाओ, ठीक है। विंग ने कहा, देखो लैंजन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा था कि तुमने कुछ नहीं कहा है, इसीलिए तुम कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी ने कहा, तो फिर अगर मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा तो तुम पूरी ज़िंदगी भर ये सब कुछ नहीं करोगे ना? हाँ, डन है ना? विंग ने कहा, नहीं लैंजन, ऐसी बात नहीं है। लान वांग जी ने कहा, बकवास। और फिर ये बोलकर वो घूम गया दूसरे साइड। विंग ने कहा, लैंजन, मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो लैंजन? लान वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे पकड़ना मत। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया। उसने कहा, लैंजन प्लीज़ ऐसा मत करो। लान वांग जी ने कहा, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभी छोड़ो।
विंग ने कहा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे ओमेगा हो ना, देखो गुस्सा मत हो, इधर घूमो ना प्लीज़ ना लैंजा, मैं प्यार कर रहा हूँ ना थोड़ा सा। फिर लैंजा ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए प्यार से, जाओ जाओ ऐसे जाओ। फिर विंग ने कहा नहीं मुझे चाहिए, उधर घूमो ना लैंजा, घूमो ना प्लीज़। लान वांगजी ने कहा मैंने कहा ना नहीं चाहिए। विंग ने कहा चाहिए, और फिर ये बोलकर उसने लान वांगजी को घुमा लिया। लान वांगजी घूम गया और उसे देखने लगा अपने पाउट सा फेस बनाकर। विंग ने स्माइल किया और उसके बाद उसने कहा मेरा लंजा गुस्सा हो गया क्या मुझसे? ठीक है, मैं मेरे लंजा को बहुत प्यार करूँगा। वांगजी बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था और पाउट सा फेस बनाकर। विंग ने उसके फेस को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और फिर उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड को जोड़ लिया और उसके बाद उसकी नोज़ पर अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा मेरा लैंजन जब गुस्सा होता है और अपना पाउट सा फेस बनाता है ना, तब सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लान वांगजी ने कहा मुझे बात नहीं करनी तुमसे। विंग ने कहा लेकिन मुझे तो कुछ करना ही है, आई एम सॉरी। ठीक है, लान वांगजी ने कहा अच्छे से बोलो। विंग ने कहा आई एम सॉरी। ये बोलकर उसने उसकी चिक्स के ऊपर किस किया। लान वांगजी ने कहा और अच्छे से बोलो। विंग ने कहा आई एम सॉरी बाबा। वांगजी ने अपने हाथ से उसकी नेक को ग्रैब कर लिया। उसके बाद विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उनका रोमांस स्टार्ट होता है। न जाने विंग ने कितने राउंड्स लिया और वांगजी को कितना दर्द हुआ। और फिर वो लोग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए थे और बाथरूम में भी उन्होंने 2-3 राउंड लिया था। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद वो लोग एक दूसरे को हग करके सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि जल गया था, जिसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। वांगजी विंग पर हंस रहा था क्योंकि विंग के पूरे फेस पर आटा लगा हुआ था और जियांग चैंग विंग की हेल्प कर रहा था और उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। विंग ने कहा आज ऑफिस की छुट्टी है और मैं अच्छा काम कर रहा था और तुम लोग मेरे पर हंस रहे हो। बट सब लोग हंस रहे थे विंग और जियांग चैंग के ऊपर। इधर सीन कट होती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 5 साल बाद हमें जियांग मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आवाज़ आती है मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी है, नहीं पीनी है मतलब नहीं पीनी है, आई हेट, मुझे पसंद नहीं है, आई हेट मिल्क। तभी एक और आवाज़ आई मुझे भी नहीं पीना है, मैंने कहा ना, फिर भी आप मुझे पिला रहे हो, मुझे भी नहीं पीना है। फिर एक और आवाज़ आती है युवान सिजुए, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझे। फिर हमें मेंशन का अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने दोनों बच्चों के पीछे भाग रहा था और उसके 2 बच्चे बड़े हो गए थे। अब वो लोग 6 साल के हो चुके थे और वो लोग इधर उधर भाग रहे थे और वांग जी के हाथ में दूध का ग्लास था। वो लोग दौड़ रहे थे। वांग जी ने कहा पी लो। वो लोग बोल रहे थे कि हम नहीं पियेंगे, हमें दूध पसंद नहीं है, आई हेट मिल्क मॉम, हमें नहीं पसंद है। तभी दरवाजे पर कोई इंसान को देखकर वो लोग दौड़कर उस इंसान के पास चला गया। उन्होंने कहा ये पापा आ गए, पापा आ गए, अब हम मिल्क नहीं पियेंगे, हम मिल्क नहीं पियेंगे। ये बोलकर वो दोनों बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर विंग था। विंग ने कहा क्या कांड हो रहा है हाँ? तभी वांग जी ने कहा विंग ये बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं और मेरी बात भी नहीं मान रहे हैं। विंग ने कहा क्या हुआ है युवान शिजुए, तुम लोग क्या कर रहे हो मम्मा के साथ, क्यों तंग कर रहे हो उन्हें। फिर शिजुए ने कहा अरे पापा आपको पता है मैंने उन्हें कहा कि मुझे मिल्क नहीं पसंद है, मैं नहीं पीऊँगा, और पता है ये मम्मा ना मुझे ज़बरदस्ती पिला रहे हैं। युवान ने कहा हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं भी नहीं पीऊँगा। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पीने की, कौन पिएगा मिल्क, मुझे भी पसंद नहीं है। फिर शिजुए ने कहा आपको भी पसंद नहीं है। विंग ने कहा नहीं मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी नहीं पीऊँगा, याक कौन पीता है उसे। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने एक आंख मार दिया। वांग जी चुप हो गया। फिर विंग ने दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ते हुए कहा लेकिन आपको पता है मेरे पास मैजिक है। फिर शिजुए ने कहा आपके पास मैजिक है, झूठ मत बोलिए, क्या आप वो बॉल को गायब करने वाला मैजिक दिखाने वाले हो, हमें नहीं देखना, वो हम कितनी बार देख चुके हैं वो। शिजुए ने कहा हमें कोई नया मैजिक दिखाओ। विंग ने कहा ठीक है, एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा ना जिसे देखकर तुम लोग हैरान हो जाओगे। शिजुए ने कहा अच्छा तो दिखाओ ना, वो क्या ऐसा मैजिक होगा, मुझे देखना है। विंग ने कहा ठीक है, वांग जी वो दूध का गिलास मुझे दो। फिर वो दूध का गिलास लेता है, उसके बाद वो टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा ठीक है वांग जी एक काम करो। उसने बिड़बिड़ाते हुए कहा मेरी पॉकेट के अंदर पीछे 2 चॉकलेट का पैकेट है, उसे बाहर निकालो। वांग जी ने कहा वो लोग देख रहे हैं, मैं कैसे निकालूं। विंग ने कहा छुप कर निकालो, देखो हो जाएगा। वांग जी ने कहा ओके। फिर विंग ने कहा बच्चे बाटी देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, कहीं और मत देखना, नहीं तो ये मैजिक काम नहीं करेगा, समझे।
इवान ने कहा ओके शिजुए, हम सिर्फ हाथ की तरफ देखेंगे, ठीक है, खाई मत देखना, ओके। फिर शिजुए ने कहा ओके, लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, आपको भी दूध पीना पड़ेगा हमारे साथ, सला का सला दूध। फिर विंग ने कहा ओके, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। फिर शिजुए ने कहा नहीं है कुछ, अब क्या करना है बताइए ना। फिर विंग ने कहा लेंसर निकाल लिया तुमने? लेंसर ने कहा हाँ निकल लिया है। फिर विंग ने कहा अब देखो ये जो दूध है ना, मैं इस दूध को चॉकलेट बना दूंगा। शिजुए ने कहा क्या मजाक कर रहे हो आप, दूध को आप बनाओगे चॉकलेट कैसे? इवान ने कहा पापा ये नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। विंग ने कहा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन ना उसके लिए कुछ चीज़ चाहिए। फिर शिजुए ने कहा क्या चीज़ चाहिए? फिर इधर जो इवान था उसने कहा हाँ बताइए क्या चीज़ चाहिए। विंग ने कहा एक रुमाल चाहिए। शिजुए ने कहा मैं जाकर रुमाल लेकर आता हूँ, लुकी आप। ये बोलकर शिजुए रुमाल लाने के चला गया। इवान ने कहा मैं आप पर नज़र रखूँगा। फिर विंग ने कहा अरे नहीं, एक स्पून भी तो चाहिए ना। फिर इवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ स्पून लेने के लिए, लेकिन मैं आपको देखते देखते जाऊँगा, इसीलिए आप कुछ करना भी मत। विंग ने कहा ठीक है, और वो विंग को देख रहा था, लेकिन उसकी हाइट छोटी थी और वांग जी नीचे बैठ गया। और विंग ने कहा जल्दी करो। वांग जी ने चॉकलेट को बाहर निकाला और ग्लास के अंदर डाल दिया। फिर वो लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने कहा कुछ किया तो नहीं ना आपने? विंग ने कहा कुछ नहीं किया है। और फिर वो रुमाल के ऊपर ग्लास को रखता है और उसने कहा देखो अब देखो कैसे मैं मैजिक करता हूँ। शिजुए ने कहा हाँ दिखाइए। और फिर विंग स्पून को लेता है और फिर अंदर की तरफ रखता है और फिर वो हिलाने लगता है। जब वो हिलाता है तब चॉकलेट जो कि था वो दूध के साथ मिल गया और फिर दूध बन गया चॉकलेट कलर का। शिजुए देखकर हैरान था। उसने कहा इस पर भी कीजिए। उस पर भी विंग ने किया तो फिर वैसा ही हुआ, क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट है। बच्चों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो दूध था ना ये। फिर विंग ने कहा हाँ ये दूध था, लेकिन अब बन गया चॉकलेट। शिजुए ने कहा ओह अच्छा। फिर विंग ने कहा पी कर देखो कैसा है। उन लोगों ने कहा हाँ हम पी कर देखेंगे, और फिर वो लोग पीने लगते हैं। विंग ने कहा कैसा उल्लू बनाया? वांग जी ने कहा मान गए तुमको, तुम ग्रेट हो। विंग ने कहा हाँ मैं ग्रेट हूँ। और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। शिजुए और इवान दूध पीने के बाद वो लोग दौड़कर अपने कमरे में चले गए खिलौना देखने के लिए, क्योंकि विंग उनके लिए नया नया खिलौना लेकर आया था। सीन कट होती है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिजुए और इवान रेडी होकर नीचे आ गए थे स्कूल जाने के लिए। और आज उनका स्कूल का फर्स्ट डे था। शुयांग लेने के लिए आया था, लेकिन शुयांग बहुत उदास था। उसे देखकर वांग जी ने कहा शुयांग क्या हुआ है? शुयांग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। फिर वांग जी ने कहा तुम्हें कुछ तो हुआ है ना? शुयांग ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं इवान को और शिजुए को लेने आया हूँ, बॉस ने कहा है उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए। विंग ने कहा ठीक है तुम जाओ ले जाओ। और फिर इवान ने कहा मामा मेरा वाटर बोतल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। इवान ने कहा मॉम मेरा टिफ़िन, मुझे भूख लगेगी ना, मैं क्या खाऊंगा? वांग जी ने कहा उफ इतना तंग करते हैं ये बच्चे, मैंने कहा ना मैंने दे दिया है, गाड़ी में है जाओ देखो। उन लोगों ने कहा ओके चलो अंकल आप लोग आप आ जाइए, हम जा रहे हैं ओके, हम गाड़ी में बैठेंगे। मैं सामने बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा, मैंने कहा ना मैं बैठूंगा, तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम छोटे से बच्चे हो समझे, तुम तो तोतले हो। शिजुए तुम चुप रहो। ये वान के बच्चे तुमने मुझे तोतला कहा, मैं बैठूंगा सामने, मैं बैठूंगा, मैंने कहा ना मैं बैठूंगा। और फिर ये दोनों भाई लड़ते लड़ते गाड़ी के पास गए। शुयांग जाने लगा, तभी वांग जी ने कहा शुयांग क्या हुआ है, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम इतने उदास कभी नहीं रहते हैं, क्या हुआ है? आज तुमने मेरे साथ कोई फ़नी जोक भी नहीं किया। शुयांग ने कहा आज माइंड थोड़ा ख़राब है, बाद में ओके। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया शुयांग से। शुयांग गाड़ी में जा रहा था और वो बच्चे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अंकल आप तो पता है मेरे पास इतना बड़ा टेडी बियर है, और आपको पता है उसका ना उसका इतना बड़ा सा एक हैट है, और पता है उसे हैट में ना दो रैबिट के कान हैं। फिर इधर शिजुए ने कहा अरे बुद्धू वो 2 खरगोश का कान नहीं है, वो 1 खरगोश का कान है, उसका 2 कान है, 2 समझे, तुझे नहीं आती, गिनती भी नहीं आती, तू इससे पढ़ाई कर रहा है बुद्धू कहीं का। इवान ने कहा शट अप, तुम मुझे मत सिखाओ समझे, मुझे गिनती आती है, उसका 1 2 3
उसका एक चाल 3 5, हाँ एक देख गिन, तू गिन, पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसका ये 2 का आना समझे। फिर शिजुए ने कहा अरे बुद्धू 1 के बाद 5 नहीं 1 के बाद 2 होता है। तभी शुयांग ने कहा लो तुम्हारा स्कूल आ गया है। फिर वो लोग उतरते हुए कहा अरे वाह हमारा फर्स्ट स्कूल है। और फिर ये बोलकर वो लोग कूदते कूदते स्कूल के अंदर चले गए। सीन कट होती है और इधर हमें एक अंधेरी रूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था और अपने टेबल पर कुछ पटक पटक कर रख रहा था। तभी उसके पास एक इंसान आते हुए कहा फाइनली तुम बाहर आ गए। उस इंसान ने कहा सॉन्गलैन तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तुम्हारा वो उस लड़की का नाम क्या था? सॉन्गलैन ने कहा उसका नाम मियान मिया था। वैसे वेन चाओ क्या बात है, अब सब कुछ भूल कर मियान मिया को शादी करके वेन चाओ ने कहा नहीं मैं सब कुछ नहीं भूल सकता हूँ। जब तक लान वांगजी और विंग को अलग ना करूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सॉन्गलैन ने कहा उनके 2 ट्विंस बेबी भी है, तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते हो, छोड़ दो ये सब कुछ। वैन चाओ ने कहा भले ही मेरी जान क्यों न चले जाए लेकिन बदला तो मैं लेकर रहूँगा, ज़रूरत पड़े तो उनके बच्चों के ऊपर ही सही। सॉन्गलैन ने कहा तुम क्या कोई नया प्लान बनाने वाले हो? इधर वैन चाओ ने कहा तुम्हारी वो लड़की क्या नाम है मियान मिया, उसको बुलाओ, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ एक बात, वो 2 बच्चे का फ़ोटो तुमने मुझे भेजा था ना, वैसे मैंने सुना है कि वो 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सॉन्गलैन ने कहा हाँ नया नया जा रहे हैं। क्यों? वैन चाओ ने कहा उठा लो। सॉन्गलैन ने कहा क्या उठा लो? स्कूल को। वैन चाओ ने कहा बुद्धू कहीं का स्टूपिड, बच्चों को उठा लो। सॉन्गलैन ने कहा बच्चों को? ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ठीक है वैन चाओ ने कहा और उसको भी ले जाओ। सॉन्गलैन ने कहा किसको? वैन चाओ ने कहा वांग जी की आंटी को, वो बड़ा काम की चीज़ है। सॉन्गलैन ने कहा जो हुकुम। वैन चाओ ने कहा ये लो तुम्हारा पैसा और बाकी का तुम्हें मिल जाएगा काम होने के बाद। सॉन्गलैन ने कहा वाओ ग्रेट, इसीलिए तुम मुझे इतना पसंद हो। ओके बाय, मैं बच्चों को लेकर आ जाऊँगा। ये बोलकर वो चला गया। वैन चाओ ने कहा वांग जी अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, विंग भी नहीं रोक सकता। और ये बोलकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इधर सीन कट होती है। जो सॉन्गलैन था वो गाड़ी लेकर वेट कर रहा था कि बच्चे कब बाहर आएंगे। और 2 बच्चे बाहर आते हैं, शिजुए और इवान। उन दोनों को देखकर सॉन्गलैन ने अपनी फ़ोटो को देखा। तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ आई, वही 2 बच्चे हैं वांग जी के। गाड़ी के अंदर मिसेस लान थी, मतलब वांग जी का आंटी। फिर इधर हमारा जो इवान था उसने कहा अरे अंकल तो अभी नहीं आए हैं, देखो सब लोग घर जा रहे, क्या हम उनके लिए वेट करें? शिजुए ने कहा और क्या कर सकते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा ना। वो अभी तक नहीं आए हैं, हम उनके साथ जाते, मुझे घर में त्यादी के साथ खेलना भी है। इवान ने कहा और होमवर्क, कितना सारा होमवर्क दिया है ना, टीचर कितना बुली है। शिजुए ने कहा सही कहा तुमने, वो बहुत बुली है ना। तभी वहाँ पर सॉन्गलैन आ गया। उसने कहा हेलो बच्चों। इवान ने कहा हेलो अंकल। शिजुए उसे देख रहा था घुर घुर के। फिर सॉन्गलैन ने कहा क्या बात है, तुमने मुझे हेलो नहीं कहा? शिजुए ने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आपको मैं हेलो क्यों बोलूँ? फिर सॉन्गलैन ने कहा अरे बाप रे, ये तो पूरा वांग जी पर गया है। तो मेरा नाम है सॉन्गलैन, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? इवान ने कहा हाँ मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, अब पता है मेरे पास कितना दोस्त है, इतना सारा दोस्त है और हम बहुत खेलते हैं। सॉन्गलैन ने कहा अच्छा ऐसा क्या? ओ तो लगता है शिजुए मेरे साथ दोस्ती नहीं करेगा, है ना शिजुए? शिजुए ने कहा नहीं करेगा शिजुए, शिजुए को पता नहीं आप कौन हो और शिजुए क्यों करेगा? मम्मा ने कहा है और जो इंसान को हम नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं करने के लिए। मैं नहीं कर लूँगा। इवान तो भी मत करना समझे, नहीं तो मैं बोल दूँगा मम्मा को। इवान ने कहा मैं नहीं कर लूँगा बात। फिर सॉन्गलैन ने कहा लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं इवान और शिजुए को चॉकलेट दूँगा। इधर आ बच्चे। फिर वो लोग गेट के अंदर थे और सॉन्गलैन बाहर था। शिजुए ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, हम आपको नहीं जानते हैं, हमारा अंकल हमें लेने के लिए आएगा। सॉन्गलैन ने कहा क्यों ना आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ?
शिजुए ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। और फिर इवान ने कहा तो ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो हमसे कितना बड़ा है ना। शिजुए ने कहा तुम चुप लाओ, ये हम नहीं जानते इनको, और मम्मा ने मना किया था ना। तभी सॉन्गलन ने कहा बच्चों हेलो, क्या मेरी बात सुन रहे हो। इवान ने कहा हाँ अंकल बोलिए। फिर इधर जो हमारा सॉन्गलन था उसने कहा ये देखो मेरे पास क्या है। उसने चॉकलेट के पैकेट को बाहर निकाला, 2 चॉकलेट बड़ा बड़ा साइज का। इवान ने कहा चॉकलेट, हमें चॉकलेट बहुत पसंद है। सॉन्गलन ने कहा तो अंकल को एक किच्छी दो गालों पर, उसके बाद अंकल तुम्हें चॉकलेट देंगे। फिर इवान ने कहा लेकिन हम कैसे दें, हमें तो नहीं आएगा ना क्योंकि हम गेट के साइड हैं। सॉन्गलन ने कहा तो फिर बाहर आ जाओ ना और फिर उसके बाद दो। फिर शिजुए ने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे चॉकलेट, हमें नहीं चाहिए। ऑल तो ऑल मेरा पापा आपसे भी अच्छा बड़ा चॉकलेट लेकर आता है, मुझे नहीं चाहिए आपका भद्दा सा चॉकलेट। ये बोलकर शिजुए ने अपने मुंह को फुलाते हुए साइड किया और जो युवान था वो देख रहा था चॉकलेट को। सॉन्गलन ने कहा लगता है मुझे कोई दोस्ती नहीं करेगा और मेरा चॉकलेट भी कोई नहीं लेगा। युवान उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि सॉन्गलन ने अपनी फेस को थोड़ा सा चेंज कर लिया था रिएक्शन को। युवान ने कहा शिजुए तुम अंकल को ऐसे क्यों बोल रहे हो, देखो वो कितने उदास हो गए हैं। शिजुए ने कहा तुम चुप रहो, समझे, बात मत करो तुम ज़्यादा उनसे। सॉन्गलन ने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, मैं मर जाऊंगा। युवान ने कहा नहीं मैं आपका दोस्त हूँ ना। शिजुए मेरा हाथ छोड़ो, ये बोलकर उसने उसके हाथ को छोड़ लिया और फिर वो गेट से बाहर आ गया। शिजुए ने कहा युवान चलो मेरी बात मत जाओ, मेरी बात सुनो। और फिर युवान चला गया सॉन्गलन के पास दौड़कर। उसने कहा मैं आपका दोस्त हूँ ना, मुझे चॉकलेट दो, मैं आपको किसी दूँगा। फिर सॉन्गलन ने कहा ये लो चॉकलेट। फिर उसने युवान को गोदी में उठा लिया। उसने कहा आप मुझे किसी करो। फिर वो उसे किसी करता है। उसके बाद उसने कहा चलो आप मेरे साथ चलो। फिर युवान ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नीचे उतार लो, मैं मेरे भाई के साथ घर जाऊंगा। सॉन्गलन ने कहा नहीं तुम मेरे साथ जाओगे। ये बोलकर वो उसे गाड़ी के पास लेकर चला गया। शिजुए बाहर आ गया। फिर सॉन्गलन ने कहा प्लान काम आ गया है, उस बच्चे को पकड़ो। और फिर कुछ लोग उस बच्चे को पकड़ने आते हैं, मतलब शिजुए को। शिजुए ने देखा कि कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो भागने लगता है। उसने कहा युवान उसके गोदी से उतरो और भागो, यहाँ से भागो भागो जल्दी भागो। और फिर शिजुए ये बोलकर भागने लगता है। युवान ने कहा अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मेरे भाई को कुछ मत करो। फिर वो उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। शिजुए पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं और वो उसके भाई को लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गए। जब गाड़ी का डोर ओपन होता है तब उसने एक इंसान को देख लिया जो कि गाड़ी के अंदर था। हाँ सही, मिसेस लान को उसने देख लिया जो कि युवान को पकड़ के घसीटते हुए गाड़ी के अंदर ले गया। शिजुए ने कहा नानी यहाँ पर क्या कर रही हैं, उन्होंने उनका साथ दिया क्या। ये बोलकर वो भागने लगता है। शिजुए बहुत तेज़ी से भाग रहा था और वो जो लड़के थे शिजुए के पीछे आ रहे थे। सुयांग उन्हें लेने के लिए गाड़ी से आ रहा था। तब उसने देखा कि शिजुए भाग रहा है। ये देखकर वो गाड़ी को रोक लिया और जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गया। उसके बाद उसने कहा शिजुए, और वो लोग जो कि थे भाग रहे थे उन लोगों ने देखा कि सुयांग वहाँ पर आ चुका है। वो लोग छुप गए। शिजुए हाँफते हुए कहा हाँ अंकल भाई को बचा लीजिए, उन्होंने पकड़ लिया उन्हें। फिर सुयांग ने कहा किसने पकड़ लिया है, शिजुए तुम भाग क्यों रहे थे। शिजुए ने सब कुछ बोला। सुयांग ने कहा ओह माय गॉड, तुमने सही देखा, वो लोग युवान को पकड़ के ले गए। उसने कहा हाँ वो लोग पकड़ के ले गए, मुझे बचा लीजिए, वो लोग उसे मार डालेंगे। फिर सुयांग ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। शिजुए रो रहे थे और उसके बाद शिजुए को वो गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद उसने विंग को कॉल लगाया और फिर वो घर चला गया। सीन कट होती है, शिजुए को दिखाया जाता है। शिजुए जो कि था वो मुंह फुला कर रो रहा था। वो वांग जी की गोद पर बैठा हुआ था। वांग जी भी रो रहा था और विंग बार बार कॉल लगा रहा था। उसने कहा अभी तक नहीं मिला है, मतलब उस गाड़ी को पता लगाओ। वो ओ माय गॉड अभी क्या होगा, मुझे किसी हाल में मेरा बेटा चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं पता। मैडम यू वांग जी को संभाल रहा था। वांग जी रो रहा था। उसने कहा मेरा बेटा विंग कुछ करो ना, उसको तो कुछ नहीं आता है, वो क्या कर रहा है,
कुछ करो ना विंग। विंग ने कहा हाँ रुको मैं कुछ कर रहा हूँ। विंग ने फिर से कॉल लगाया, उसने कहा हेलो हाँ मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद वो चला गया बाहर बात करते करते। सीजे ने कहा मैंने देखा अच्छे से उस अंकल ने ईवान को पकड़ लिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर ले गया। और पता है उस गाड़ी के अंदर कौन था? शिजुए की बात सुनकर वांगजी ने कहा गाड़ी के अंदर कौन था? शिजुए ने रोते हुए कहा उस गाड़ी के अंदर नानी थी। मैंने नानी को देखा, वो नानी ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुई थी, मैंने देखा उन्हें। फिर इधर मैडम यू ने कहा तुमने देखा है उसे? फिर उसने कहा हाँ। मैडम यू ने कहा क्या मिसेस लान थी गाड़ी में? वांगजी ने कहा आंटी लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? जे बच्चों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मॉम तो बदल गई थी ना, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। वांगजी ने कहा लेकिन सीजे झूठ क्यों बोलेगा? ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करती हूँ। ओके गाइस, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय।